स्क्रीन भी शेयर नहीं हो। ओके, हो जाता है ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, सबसे पहले कल जो हम एक प्रोग्राम लिखे थे, प्रोग्राम क्या लिख दिए थे, तो हम लिखे थे वाइल, इसके अंदर मैंने लिख दिया था ट्रू, ऐसा कुछ लिखा था। ट्रू जब मैंने लिख दिया था तो इसको दे दिया था कॉलन, एंड इसमें ले लिया था आई इक्वल्स टू 1 लिया था। एंड उसके बाद मैंने क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था आई को, कर दिया था ना, प्रिंट कर दिया था आई को। एंड और मैं क्या कर सकता हूँ, तो और मैं कर सकता हूँ कि हाँ, प्रिंट मैंने क्या किया था, आई को प्रिंट किया था और आई को फिर मैंने क्या कर दिया था, +1 कर दिया था। तो आई इक्वल्स टू, सॉरी, आई प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब आई में हमेशा 1 से इंक्रीमेंट कर दो। ये बात हो गई, ये बात हो गई ना। अब मैं जब इसको रन करवाया था तो सिर्फ मुझे 1 1, जबकि मैं यहाँ इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ, फिर भी ये हमेशा मुझे 1 1 प्रिंट करके देता था। क्यों दे रहा था बताइए। जैसे देखिए अभी अनलिमिटेड 1 आएगा, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, स्लो इंटरनेट। ये देखिए कंटिन्यूस अनलिमिटेड 1 आ रहा है, क्यों आ रहा है, रीजन बताएंगे कोई। अनलिमिटेड 1 क्यों आ रहा है बता सकते हैं। ये रहा कोड, एंड बताइए इसका अनलिमिटेड 1 आने का रीजन। जबकि यहाँ पे मैंने इस बुक को बनाया किस लिए था कि 1 से 10 तक मेरा प्रिंट हो। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा था, फर्स्ट टाइम जब प्रिंट कर रहा था ना, तो फिर ये कोड को यहाँ से ऊपर वाले लाइन से स्टार्ट करता है। तो जैसे ही स्टार्ट किया तो फिर बोलते हैं कि यहाँ तो आई को 2 कर दिया जा रहा था, लेकिन ये फिर से आई को 1 कर दिया जा रहा था। बस इसी पार्ट को हमें क्या करना था, यहाँ से कट करके, और इसके या तो ऊपर मुझे ऊपर ही मुझे सेट कर देना था। ठीक है, ऊपर मुझे क्या कर देना है, सेट कर देना है। अब देखिए बातें क्लियर है, ये अनलिमिटेड जा रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते। देखिए यहाँ पे कितना तक लिखा जा चुका है ऑलरेडी, 4247 तक लिखा जा चुका है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी में अगर VS कोड होता इससे भी बहुत आगे तक अभी तक ये लिख चुका होता। ओके, बातें क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। तो वाइल में हमेशा ट्रू भी नहीं रखते, ऐसा भी रख सकते थे कि वाइल, हम ऐसा भी रखते थे कि जो हमारा आई का वैल्यू है ना, जो हमारा आई का वैल्यू है, वो जब तक हमारा 10 ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। तो अब अगर रन करेंगे तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। देखिए 1 से लेके 9 तक का प्रिंट करके दिया है, क्योंकि मैंने बोला कि लेस देन इक्वल्स टू, मैंने नहीं बोला था, मैंने अब बोला कि लेस देन इक्वल्स टू कर दो। इसका मतलब कि लेस देन और इक्वल्स टू सारे को कंसीडर करो, तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर। ये समझ आया, अनुष्का समझ आया ये वाला बात, अभिषेक समझ आया, ये वाली सारी जो कंडीशंस है ये समझ आया बात कैसे हुआ। अनुष्का आपको समझ आया। भैया एक बार फिर से ये नहीं समझ आया। ओके देखिए, लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है कि जब तक ये अपने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तब तक ये चलता रहता है। और चलने का मतलब कि इसके अंदर जो भी होगा वो ऑपरेशन कंटिन्यूअस वो परफॉर्म करवाएगा। तो बात ये है कि उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं इस वाले पार्ट, ये जो पार्ट है, इसको मैं क्या कर दिया था, यहाँ पे कर दिया था। तो ये क्या कर रहा था, ये सबसे पहले आई को 1 यहाँ पे रिसीव किया, तो ये प्रिंट कर दिया आई को। फिर नीचे तो ये इंक्रीमेंट करता था, नीचे क्या करता था, इंक्रीमेंट करता था। लेकिन जैसे ही ऊपर जाता था ना, तो फिर ये क्या आ जाता था, आई को 1 कर देता था। तो इसीलिए कंटिन्यूअस उस कंडीशन में हमारा क्या प्रिंट हो रहा था, 1 1 1 1 से प्रिंट हो रहा था। अभी ये इरर हो जाएगा। अब यहाँ पे इरर क्या हो रहा है, सो देखिए, आई इज नॉट डिफाइंड। ओके, बिकॉज हमने आई ऊपर लिया लेकिन ये डिफाइंड है ही नहीं, ऊपर हमें डिफाइन करना चाहिए था आई को, लेकिन ऊपर डिफाइंड नहीं है इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रू कर देंगे तो फिर वही बात हो गई। तो इसका मतलब ये था कि ये कंटिन्यूअस चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये बार बार फिर से 1 ले रहा था लूप में स्टार्टिंग से। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पार्ट को यहाँ से कट करके और वो लूप के बाहर लिख दिया। लूप के बाहर जब इसको डिक्लेयर कर दिए तो ये आई का वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया। आई का वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया, कि आई का वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितना है, 1 है। इसके अंदर ये कितना भी चेंज करेगा, लेकिन जब बाहर हम प्रिंट करेंगे ना आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू हमारा, हम कहीं प्रिंट करते हैं हमारा 1 ही देगा।
देखिए जैसे अभी मैं रन कर रहा हूँ तो अभी 1 से लेकर 10 तक आएगा, आएगा ना। ठीक है, कैसे? तो फर्स्ट टाइम ये आई का वैल्यू कितना गया, इसमें 1 गया, गया। यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1। अब नीचे जाने पर क्या हुआ, कितना से इंक्रीमेंट, इसका मतलब हो गया ये, इसका मतलब ये हुआ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। उसको हम वैसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आई में क्या कर दो, जो हमारा पहले का आई है ना, उसके वैल्यू में एक जोड़ दो। मतलब पहला बार यहाँ से आई का वैल्यू 1 आया था, 1 में कितना जोड़ दो, आई को जोड़ दो। मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। और इस 2 को फिर यहाँ पे भेज दिया गया। तो 2 अभी भी क्या है, 10 से छोटा है, तो फिर चलेगा। जब तक ये हमारा ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तब तक हमारा क्या होता है, लूप चलते रहता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? बात यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? विकास समझ आया आपको? प्रिया? ओके नाउ चलिए, तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा बात रहा लूप का। लेकिन अब बात करते हैं कि मैंने बोला था कि फॉर लूप जो होता है एक लिमिटेड इटरेशन जब पता होती है तो चलता है, तो उसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं इनफाइनाइट लूप की। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, ये अनलिमिटेड चलता है। मैंने क्या कल बताया था ना कि वाइल लूप क्या होता है, अनलिमिटेड चलता है। ठीक है, वाइल लूप क्या चलता है, अनलिमिटेड चलता है। तो इस कंडीशन जैसे मैंने अगर बोल दूं कि प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या कर दो, तो प्रिंट कर दो तुम आई को। ठीक है, सॉरी, प्रिंट कर दो तुम किसको, आई को। आई को प्रिंट कर दो, आई का वैल्यू 1 है। अगर अभी हम करवाएं तो ये अनलिमिटेड प्रिंट करते जाए। देखिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। देखिए अनलिमिटेड प्रिंट करते जाएगा ना, कोई इसका लिमिट है नहीं, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर हम इसको बोल दें, इसको क्या बोल दें, इसको बोल दें इफ, और आई को हम ऐसा करते हैं ना, इंक्रीमेंट कर देते हैं। आई को हम क्या कर देंगे, ऐसा करते हैं। आई को तो हमें इंक्रीमेंट करना ही है, तो हम क्या कर देते हैं, प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं कर देते, इफ कंडीशन तो पढ़े हैं। इफ मैं क्या कर देता हूँ, इफ मैं बोल देता हूँ, इफ मैं क्या कहता हूँ कि आई इक्वल्स टू जब हमारा कितना हो जाए, 10 हो जाए, आई का वैल्यू कितना हो जाए, 10 हो जाए, तो हमारा क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि एक सीधा लूप से बाहर हो जाओ। ब्रेक का मतलब क्या है, लूप से बाहर हो जाओ, मतलब लूप नहीं चलेगा। जैसे ही 10 आई का वैल्यू 10 होगा, ये बोलेगा कि लूप से बाहर हो जाओ। बात यहाँ तक क्लियर है? और फिर हमारा क्या कर देंगे, हमारे कंटिन्यूअस आई को इंक्रीमेंट करते रहेगा, तो आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ठीक है, मतलब आई को हमेशा कितना से इंक्रीमेंट करेगा, 1 से। देखिए जैसे ही 10 पहुंचेगा निकाल देगा ये पहले, 9 पे ही निकालेगा मे बी, 10 पे गया और 10 पे देखिए कोड को कंप्लीट कर दिया। अगर मैं बोल दूं कि आई बराबर ये, इसको मैं बोल दूं कि 20 पे जाके इसको ब्रेक करूं, 120 पे, तो देखिए जब मैं रन करूंगा तो 120 के बाद ये ब्रेक करेगा। देखिए 120 कहाँ गया, देखिए 120 के बाद ब्रेक कर दिया। बात यहाँ तक समझे, ब्रेक क्या करता है, सीधा लूप से बाहर कर देता है, इनफाइनाइट लूप से क्या कर देता है, बाहर कर देता है, एक सर्टेन कंडीशन पे, एक सर्टेन कोई खास कंडीशन पे। बातें यहाँ तक क्लियर है? बातें यहाँ तक क्लियर है? ब्रेक क्या करता है, तो किसी सर्टेन कंडीशन पर ब्रेक क्या करेगा, किसी सर्टेन कंडीशन पर लूप से बाहर कर देगा। ओके, ये हमारा चल रहा था लूप, और लूप से डायरेक्टली क्या कर दिया, हमें बाहर कर दिया। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अनुष्का समझ आया? आप अभी न्यू न्यू प्रोग्रामर है तो आपको समझना बहुत जरूरी है सारी चीजें। ऑलरेडी यहाँ पे और सारे लोग जो है वो स्पेंड करके, विकास आपको भी समझ, आपको समझ आया? आप भी तो अभी न्यू ही है यहाँ पे, आपको समझ आया ये वाला पार्ट? ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये कंडीशंस ये सब के केस में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। ओके, अगर डाउट्स लगे कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। ब्रेक का मतलब होता है कि वहां से सीधा छोड़कर लूप से बाहर हो जाओ। ठीक है, एक और चीज होता है, एक और होता है कंटिन्यू। क्या होता है, कंटिन्यू। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, ये कंटिन्यू कहता है कि देखिए आई बराबर जैसे ही 120 होगा ना, तो 120 को छोड़ दो, उसके अलावा सबको कर दो। मतलब आई बराबर, अगर मैं सपोज 120 नहीं करता हूँ, वन ही कर, वन नहीं, ऐसा करते हैं 12 कर देते हैं। तो आई का वैल्यू जब 12 आएगा ना, तो 12 को छोड़ देना है और उसके अलावा सभी को प्रिंट कर देना है। कंटिन्यू का मतलब यही होता है। देखिए, अरे बाप रे, सिर्फ प्रिंट आई एंड आई को फिर क्या कर दिया,
आई को यहाँ पे कर रहे हैं और इसको ऐसे कर रहे हैं, इसको कट कर देते हैं। वेट, आई को यहाँ पे कर दिया, इंक्रीमेंट यहाँ कर देते हैं इसको। ये सारा चीज़ बहुत मैटर करता है, ठीक है। इंक्रीमेंट आप कहाँ कर रहे हैं, कौन चीज़ कहाँ कर रहे हैं, इसमें बहुत मैटर करता है। ये इंक्रीमेंट मैंने यहाँ कर दिया, फिर मैं प्रिंट कर दिया। प्रिंट ऐसा करता हूँ कि प्रिंट में लूप के बाहर पहले इसको चला लेता हूँ, पहले ये चेक कर लेगा और फिर ये हमारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। एंड देन लेट मी रन इट। देखिए यहाँ से 12 गायब हो गया, हो गया। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जो सर्टेन कंडीशन होगा ना, उस चीज को छोड़ देगा और उसके अलावा सारे ऊपर काम करेगा, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब क्या है, कोई सर्टेन कंडीशन होगा उसको छोड़ देगा, उसके अलावा सारा पे काम करेगा। ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक का मतलब कि जैसे वो सर्टेन कंडीशन मिला लूप छोड़ के चला जाएगा। और कंटिन्यू का काम क्या है कि जैसे ही वो सर्टेन कंडीशन मिला उसको छोड़ देगा, उसके अलावा सारा पे काम करेगा, ठीक है। बातें क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बातें क्लियर है। ट्रू जो होता है वो बूलियन के लिए, मतलब अगर सर्टेन कंडीशन, अगर मतलब अगर सपोज हम एक बात बोलते हैं, बात ये बोलते हैं, ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कथन अगर सत्य है, मतलब कोई स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो उसके लिए ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। जैसे मैं प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट, मैं प्रिंट लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ 34 इक्वल्स टू 56। क्या आएगा अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये सर्टेन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। बात आई समझ में। ट्रू और फॉल्स जो है बुलियन टाइप का डेटा है, लेकिन ट्रू और फॉल्स उस कंडीशन में देगा जिस कंडीशन में कोई कंडीशन को हम चेक करते हैं और बस हमें ये डिफाइन करना होता है कि वो सही है या गलत है। सही है तो हाँ भाई फॉल्स आएगा। अगर मैं बोल दूं ये वाला यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू, बोल दूं, क्या बोल दूं, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट लिखा जाता है, ठीक है। तो हम अगर बोल दें कि 34 नॉट इक्वल्स टू 56, तो हाँ ऐसा होता है। अच्छा यहाँ पे नॉट ये नहीं सपोज करता है क्या अर्थमेटिक में, वेट, देखिए ट्रू, क्योंकि 34 50, बिकॉज आपने देखा यहाँ पे कि 34 जो है नॉट इक्वल टू 56 है, तो हाँ ये बात सही है कि 34 जो 56 के इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, चलिए ठीक। चलिए तो अब हमारा ब्रेक और कंटिन्यू तो आप सभी को समझ आया कि ब्रेक और कंटिन्यू क्यों यूज करते हैं। ब्रेक का मतलब जो लूप है, लूप से सीधा बाहर हो जाना सर्टेन कंडीशन मिलने पर। कंटिन्यू का मतलब जैसे वो सर्टेन कंडीशन मिला उस चीज को छोड़कर आगे सारे पे काम करना, उसके पहले वाले सारे पे काम करना। बातें क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सभी को क्लियर है। नाउ अब आगे बात करते हैं, तो आगे हम आज लोग पढ़ेंगे फंक्शन। आगे हम लोग किस चीज का किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन। अच्छा फॉर लूप में एक फॉर ईच लूप होता है, ठीक है। फॉर लूप में क्या होता है, एक फॉर ईच लूप होता है। जैसे एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग में जैसे एक नेम नाम का क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, ओके। नेम इक्वल्स टू लेते हैं सत्यम। आज एक और लूप पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर ईच लूप, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, लिख देते हैं फॉर कैर, इसमें से क्या निकालना है हमें, कैरेक्टर निकालना है, ओके। कैर मीन्स आई लाइक अ वेरिएबल इन, कैर भी ले सकते हैं या फिर हम कोई भी ऐसे लिख सकते हैं फॉर इन, इन, ऐसे एन आई थिंक सपोज नहीं करेगा, कैर ही लेगा। हाँ यहाँ पे कैर लेता है, अगर कोई नंबर में से इंट निकालना हो तो इंटीजर होता है, ठीक है। इंट वहाँ इंट का लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कैर इन नेम, ठीक है, बोल रहा है कैर इन नेम। और इसको जब हम प्रिंट कर देंगे कैर को, हम प्रिंट क्या किसको कर देंगे, कैर को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा सारे यहाँ से सारे को एस ए टी ऐसे करके निकाल के ले आएगा। देखिए ले आया। बातें के लिए फॉर ईच कहने का मतलब नहीं होता, इस लूप को क्या कहते हैं, इस लूप को हम कहते हैं फॉर ईच लूप।
इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो भी डेटा है उसमें से एक एक हर एलिमेंट्स को निकाल के लाइए। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक को, मतलब एक ऐसा लूप चलाइए जिसमें से उस डेटा में का हर एक एक एलिमेंट्स को निकाल के लाइए। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मैंने दो टाइप्स के डेटा टाइप्स को पढ़ा था, एक प्रिमिटिव था जो बेसिक था, एक नॉन प्रिमिटिव था। तो प्रिमिटिव क्या था, जो सिंगल वैल्यू को रखता था। तो ये हमारा क्या है, प्रिमिटिव टाइप का डेटा है ना, यार क्या है, प्रिमिटिव है। अब यहाँ हमें पाइथन में नहीं पढ़ना होता है, लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ना होता है, जैसे सी में पढ़ना होता है, सी प्लस प्लस में पढ़ना होता है, बट वहाँ फिर स्ट्रिंग आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अब एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? विकास, अनुष्का, आप सभी को क्लियर है या नहीं है? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अब, न्यू टॉपिक। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और डिटेल से समझते हैं। ओके, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन, ओके सॉरी, ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड, रियूजेबल कोड, रियूजेबल कोड होता है। ओके, एंड that that perform, जो कोई खास टास्क को परफॉर्म करता है, जो क्या करता है, किसी खास टास्क को परफॉर्म करता है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है। रीयूजेबल कहने का मतलब जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। एक बार लिख लिए, अब हम, मेरा मन करेगा हम 50 बार यूज करने का, हम 50 बार ही यूज करेंगे। ओके, बातें यहाँ तक क्लियर है? बातें यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अब आगे और बात करें, तो फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन हमारे पास जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक क्या होता है, प्री डिफाइंड सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो बिल्ट इन फंक्शन में कैसे, तो बिल्ट इन फंक्शन में जैसे हम यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहे हैं, प्रिंट क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है ना। जैसे हम आपको एक अभी स्ट्रिंग वाला हम पढ़ाएंगे, स्ट्रिंग ये सब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, तो उसको भी छोड़ देते हैं। अभी हम क्या पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ लेते हैं। बिल्ट इन फंक्शन जब आएगा ना, स्ट्रिंग और फिर लिस्ट ये सब पढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में हम आपको बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे बताएंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जिसमें यूजर क्या करता है, यूजर क्या करता है, फंक्शन को क्रिएट करता है। इसमें सबसे पहले इसका अगर सिंटैक्स की बात करें तो हमें डेफ लिखना पड़ता है, हमेशा क्या लिखना पड़ता है, डेफ। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, डेफ। डेफ के बाद हमें लिखना पड़ता है फंक्शन नेम। क्या लिखना पड़ता है हमें, फंक्शन नेम लिखना पड़ता है। फंक्शन नेम लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। पैरेंथेसिस के बाद कॉलन, कॉलन के बाद आपको जो भी चीज लिखना है वो आप इसके अंदर लिख दीजिए। और इसका एक रिटर्न टाइप होता है, क्या होता है लास्ट में, एक होता है रिटर्न टाइप। तो हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है कि रिटर्न हमें क्या, सॉरी मतलब जो रिटर्न क्या करना है इसको, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक? बात यहाँ तक क्लियर है, रिटर्न भी करता है समटाइम, कुछ कंडीशन में रिटर्न नहीं भी करता है। आपकी मर्जी, आप रिटर्न करवाना है तो रिटर्न करवाइए, नहीं तो आप डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, ये वाला बात क्लियर है सभी को, फंक्शन क्या होता है? नहीं नहीं, वो सी में होता है, जैसे हम वहाँ रिटर्न, यहाँ रिटर्न का बहुत मैटर करता है। ठीक है, यहाँ रिटर्न हम जीरो लिख सकते हैं, रिटर्न हम जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए हम करके दिखाते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे हम जो पाइथन पढ़ते हैं, पाइथन में कहीं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करते, नहीं ना करते, कहीं पे हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करते किसी का कि हाँ इसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का डेटा टाइप कैसा होगा, कहीं डिफाइन किए हैं अभी तक? नहीं किए हैं कि हाँ इसका डेटा टाइप कैसा होगा, जैसा उसमें डेटा डाल दिया वैसा वो बन गया। हुआ है ना। जैसे अगर मैंने नेम के अंदर
अगर मैंने 45 डाल दिया तो ये इंटीजर बन गया, अगर 45.7 डाल दिया तो ये फ्लोट बन गया, अगर इसके अंदर ट्रू डाल दिया तो बूलियन बन गया, डबल कोट्स के अंदर डाल दिया तो स्ट्रिंग बन गया। बात यहाँ तक क्लियर, नन लिख दिया तो नन बन गया। मतलब एक ही वेरिएबल, हमें यहाँ इसका कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आपने सी पढ़ा होगा तो आपको इंट लिखना पड़ता होगा, इंट नेम ऐसा होगा, होगा ना। ऐसा आपने पढ़ा होगा, जावा में कोई और अनदर स्ट्रक्चर होता है। जावा में पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है फिर होता है, बिकॉज वो क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन, जावा। ओके, दैट्स वाई। चलिए तो बात करते हैं डेफ की। तो हमें क्या बनाना है, एक ऐड का फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले लिखना है डेफ। डेफ में अब मैंने बोला था उसके बाद डेफ के बाद क्या लिखना है, हमें फंक्शन नेम लिखना है। तो हमें ऐड का बनाना है तो हम सम नाम का फंक्शन नेम रख लेते हैं। बातें क्लियर है यहाँ तक, बातें क्लियर है यहाँ तक। और फिर क्या कर देंगे, डबल कोट्स लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को। शिव, विकास एंड अनुष्का एंड अभिषेक, आप लोगों को समझ आया कैसे करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। ये कहते हैं फंक्शन डेफिनीशन, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनीशन कहते हैं। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन डेफिनीशन कहते हैं। इसके अंदर अभी कुछ और डेटा लिखेंगे। जैसे प्रिंट में क्या होता है, तो हम दो डेटा लेंगे ना, इनपुट लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, एक num1 लेते हैं वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर क्या कर देंगे, इनपुट करवा देंगे। तो इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए तो टाइप कास्टिंग कर दिए इंटीजर में। इसके अंदर क्या लिख देंगे, इनपुट करना है डेटा तो इनपुट कर दिए। इसके अंदर फिर डबल कोट्स में लिख देते हैं इंटर दी फर्स्ट, ओके, नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, तो एक और सेकेंड नंबर ले लेते हैं। तो num2 में हम रख लेते हैं, num2 नाम का रख लेते हैं, फिर टाइप कास्टिंग कर देंगे इंटीजर में, या फिर हम मन करे तो फ्लोट में कर सकते हैं, ठीक है। उतना कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को कि हम फ्लोट भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे। ओके, इनपुट क्या करा देंगे, एंटर दी सेकेंड नंबर। ओके, ये दोनों हुआ। अब हमें ऐड चाहिए तो हम दो चीज कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं रिटर्न, क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न में क्या हो जाएगा, हमें num1 प्लस num2। अगर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर अगर हम रिटर्न करते हैं तो हमें बाहर इसे प्रिंट करवाना पड़ेगा, फंक्शन को क्या करवाना पड़ेगा। भाई सिर्फ मेरा रुका हुआ है वीडियो या फिर सभी लोगों का? हमें लॉन्ग का सबका। ओह अच्छा अच्छा, तब ठीक है। एक मिनट में मैं जस्ट आ रहा हूँ। ओके, वेट।
चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आवाज क्लियर है ना? अरे कंठ इतना फंस रहा था ठंड की वजह से, पता नहीं, ठंडा ठंडा पानी पी लिया था इसी वजह से। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम फंक्शन नेम क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। अगर क्या करते हैं हम फंक्शन नेम में हम सॉरी, फंक्शन को अगर हम रिटर्न देते हैं, फंक्शन को अगर हम रिटर्न देते हैं तो नीचे हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट के लिए भी प्रिंट करना पड़ता है। फंक्शन कॉल तो करेंगे लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन इसी के अंदर अगर हम इस चीज को अगर हम प्रिंट कर दिए होते हैं तो हमें बस कॉल करना पड़ता, ठीक है। जैसे अगर हम रिटर्न इस बार नहीं करते, अभी हम डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारा बन गया फंक्शन। यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डेफ लिखना पड़ता है, डेफ के बाद फंक्शन नेम लिखना पड़ता है, उसके बाद देना पड़ता है उसको पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस देने के बाद हमें देना पड़ता है कॉल। उसके अंदर जो भी प्रोसेस करना है वो सब कुछ लिख दीजिए, और उसके बाद प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी के अंदर आप प्रिंट वाला सारा स्टेटमेंट लिख दीजिए। मन करेगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं, नहीं मन किया तो रिटर्न नहीं, डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं बैक अपने इस ब्लॉक से बाहर हो गए। अब क्या हो गया, देखिए एक स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर हम लिख रहे थे, अब उस ब्लॉक से हम क्या हो गए, बाहर हो गए। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्टली उसे लिखना पड़ता है, पैरेंथेसिस देना पड़ता है, बस हो गया। अब इसको हम जितना बार कॉल करेंगे ना, उतना बार हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 5 बार कॉल किया, देखिएगा 3 बार मैंने कॉल किया ना, तो देखिएगा 3 बार मेरा मुझसे इनपुट मांगेगा। जैसे पहला बार रन हुआ, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 34, फिर सेकंड नंबर लिया हमसे 67, ठीक है, दे 101 दिया, फिर से हमें मांगेगा, ओके, फिर से हमें मांगा नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो हमने दिया 56, मैंने दिया फिर 78, हुआ, फिर मैंने दिया 78, फिर मैंने दिया 23। देखिए अब क्या हुआ, अब मैंने लिखा तो कोड एक बार ही, मैंने क्या किया, कोड एक बार लिखा। तो रीयूजेबल कैसे हुआ कि मैंने लिखा कोड एक बार ही, लेकिन इसको मैंने यूज कितने बार किया, 3 बार किया। लेकिन अगर मैं बिना फंक्शन के लिख रहा होता तो मुझे 3 बार इसको लिखना पड़ता, और एक बार एग्जीक्यूट कराते तब ना ये मेरा 3 बार रन होता, 3 बार हमें आउटपुट देता। बात है समझ में, ये फंक्शन हमें क्यों नीड होती है। तो मल्टीपल टाइम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट, ये क्या है, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, और इसको क्या बना दिया, हम रियूजेबल बना दिए विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ओके। बात यहाँ पे क्लियर है सभी को? बात यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू समझ आया कि नहीं आया? Okay, विकास आपको समझ आया? अनुष्का, प्रिया, ओके। नाउ अब बात करते हैं कि अगर हम इसको प्रिंट ना करके अगर हम रिटर्न कर दिए होते, मैंने क्या कर दिया, इसको इस बार रिटर्न कर दिया। अगर मैं रन करवाता हूँ, रन होगा, एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली, इंटर द फर्स्ट नंबर, सम को मैं कॉल किया, मैं डेटा दूंगा लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। देखिए मैं डेटा दिया लेकिन आउटपुट नहीं आया, नहीं ना आया, यहाँ पे हमारा आउटपुट आया, दो डेटा ले लिया, रन किया लेकिन आउटपुट नहीं, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है। जब भी हमारा कोई डेटा रिटर्न करता है ना, तो हमें उसे प्रिंट करवाना पड़ता है, इसीलिए हम इसको लिख देंगे प्रिंट, और हम कर देते हैं कि प्रिंट कर दो किसको, रिटर्न जब भी होगा तो आपको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब मैं रन करवाएंगे, देखिए मैंने दिया 34, 56, ठीक है, ये क्या कर, सॉरी, ये मैंने दिया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मैं क्या करवा रहा हूँ, इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, तो हमारा डेटा क्या करके ऐड करके प्रिंट करके दिया। लेकिन सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम में मैंने डेटा को प्रिंट नहीं करवाया, और ये मेरा रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने, अब मेरा क्या होगा, आउटपुट हमारा नहीं रहेगा। अरे यार मैंने कुछ बिना डेटा डाले मैंने इसको रन करवाया, चलिए एक इसको हटा देते हैं, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने दिया 34, दूसरा नंबर 67, हमारा ऐड करके दे दिया 56, 78, ठीक है। अब देखिए इंटर थर्ड नंबर, ओहो, इंटर थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर अगेन, वाई, बिकॉज कोड को मुझे फिर से रन करवाना चाहिए। इंटर फर्स्ट नंबर 56, सेकेंड नंबर 78, ये किया 56, 78,
देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार पहला बार किए थे तो क्या है आउटपुट आया था, दूसरी बार मैंने सेम चीज दिया लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट नहीं आया। रीजन, जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं तो हमें उसे प्रिंट करवाना पड़ता है तभी हमारा डेटा प्रिंट होता है। हमारे पास इसका आउटपुट आया हुआ है लेकिन ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, शो करने के लिए किसको को लाना पड़ता है, तो हमें प्रिंट फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। बात आई समझ में? प्रिंट क्या है, फंक्शन है, प्रिंट क्या है, फंक्शन है, इनपुट क्या है, फंक्शन है। ओके, और ये क्या है, प्री मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, और ये क्या है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। बात यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। बोल रहे हैं ब्रो आज का क्लास तो अब नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ थैंक यू भाई। अरे वो ओके, कार्ड आया है ना तो सब पार्टी वार्टी के लिए बुला रहा है। ठीक है, ठीक है, वही। ओके ओके, ओके भाई बाय। बाय। चलिए, तो आगे अब करते हैं, ठीक है, आगे अब इसके बाद देखते हैं आगे अब क्या करना है। इतना तक क्लियर है सभी को? विकास क्लियर है आपको, ये सारा बात क्लियर है? तो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है ना उसके बारे में बात करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, ये रिटर्न वाला आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ आया? रिटर्न और प्रिंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को? रिटर्न और प्रिंट वाला समझ आया ना? जब भी रिटर्न करेंगे तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करेंगे तो हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली हम उसे कॉल कर देंगे, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए तो अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ यूजर यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन दो तरह के होते हैं, कैसे, कौन कौन से होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। पहला, पहला जो होता है वो होता है डिफॉल्ट फंक्शन। पहला क्या होता है, डिफॉल्ट फंक्शन होता है। दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड, पैरा टी आर आई जेड ई डी होता है, या फिर जेड, देख लीजिए पैरामीटराइज्ड का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, क्या होता है स्पेलिंग, किसी को याद है पैरामीटराइज्ड का? पी ए आर ए एम ए टी आर आई सी डी ना, आर आई जेड ई डी। अच्छा, आई थिंक सही है। क्या होता है? चलिए सही हो गया, ठीक है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ओके, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब हमें मेनली यहाँ पे दो तरह के फंक्शन पढ़ना है, एक पढ़ना है डिफॉल्ट, दूसरा पढ़ना है हमें पैरामीटराइज्ड। अब दोनों में फर्क क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। चलिए, तो डिफॉल्ट फंक्शन में क्या होता है, तो डिफॉल्ट फंक्शन कहने का मतलब नो आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट्स क्या होता है, इसका मतलब नो आर्गुमेंट्स। अब पैरामीटराइज्ड कहने का मतलब सम आर्गुमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? नो आर्गुमेंट्स होता क्या है, पहले ये बताए आर्गुमेंट्स क्या होता है। आर्गुमेंट्स का मतलब वो होता है, जैसे हम फंक्शन के अंदर जो हमारा पैरेंथेसिस होता है ना, जो ये हमारा फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है ना, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो डेटा देते हैं उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं। बातें क्लियर हुई? इस पैरेंथेसिस के अंदर जो डेटा देते हैं उसको पैरामीटर या आर्गुमेंट्स कहते हैं। ओके, क्लियर है? इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डेटा देंगे वो क्या होगा, हमारा क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट्स कहलाएगा या पैरामीटर कहलाएगा। ओके, आर्गुमेंट्स कहलाएगा या पैरामीटर कहलाएगा, आर्गुमेंट्स या फिर क्या कहेंगे। ओके, पैरामीटर कह लेंगे। ओके, गॉट इट, क्लियर है यहाँ पर सभी को? क्लियर है? आर्गुमेंट्स या पैरामीटर क्या होता है, तो जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर डेटा डालते हो, कहीं पे हो, कहीं पे, यहीं पे नहीं,
कहीं पे कोड में, वो सारा हमारा क्या कहलाता है, आर्गुमेंट्स कहलाता है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है? वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। नाउ अब चलते हैं कोडिंग पे। तो जैसे ही मेरा मन था कि मैं बार बार जो इनपुट इतना लिख रहा हूँ, मुझे इनपुट लिखने से यूजर से इनपुट ले रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोड टाइम में कुछ डेटा दे दे, तो मैं ये इनपुट वाला पार्ट नहीं चाहता था। मैं बोला कि छोड़ो ना, बिना इनपुट के हम करवाएं कैसे, तो हम इसके अंदर पास कर देते हैं num1 कॉमा num2। अब यहाँ ना याद रखिए, आपको मन करेगा तो आप कुछ भी डेटा, अब यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए अब यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या क्या हमें फायदा है। फायदा क्या क्या है, रिटर्न तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि जो भी इसके अंदर डेटा पास करेंगे उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जो भी डेटा पास करेंगे उसके अंदर क्या करना है, जोड़ देना है। बात यहाँ तक क्लियर है? ये क्या करेगा, जोड़ देगा। अब ये क्या करे, पेरेंट ये जो डेटा ले रहा है उसको क्या कर रहा है, जोड़ना, जोड़ने का काम कर रहा है। पहले हम डेटा कैसे ले रहे थे, इनपुट फंक्शन से ले रहे थे ना। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा पास करते हैं, इसको कहते हैं पैरामीटर। एंड ये अब हमारा जो फंक्शन बना वो क्या है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। इसके पहले वाला फंक्शन कैसा था, वो डिफॉल्ट फंक्शन था हमारा। बातें क्लियर है? यहाँ पर डिफॉल्ट फंक्शन क्या था, कि जो जिसमें हम कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे थे। ओके, डिफॉल्ट फंक्शन वैसा फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट्स हम पास नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे जब हमें इसे कॉल करना पड़ता है ना, जब हम इस टाइप के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जितना इसमें हमारा आर्गुमेंट्स रहता है, जितना हमारा इसमें पैरामीटर रहता है, उतना यहाँ पे डेटा हमें देना पड़ता है उसके लिए। जैसे मैंने दिया 34,56, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए 90 हो गया। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ बातें क्लियर है? अरे यार, यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? कुछ बातें समझ आए? हाँ, एक बात और, आप लोग जब तक इन सब चीजों को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। चलिए, अब इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। सपोज मैं क्या करता हूँ, दो स्ट्रिंग दे देता हूँ, सत्यम, नहीं ऐसा नहीं, 45 और फिर कॉमा दे देता हूँ, डबल कोट्स 67। क्या आएगा आउटपुट, विकास बताएंगे। विकास आउटपुट क्या होगा बताइए तो, आप बताइएगा जरा आउटपुट क्या होगा इसका। एरो पर आ जाएगा वो दोनों। कितना आएगा, 112। नहीं, ध्यान से देखिए, ये जो डेटा मैंने पास किया वो क्या किया मैंने, ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है ना। तो स्ट्रिंग को जोड़ते तो हाँ। कॉन्कैटिनेट करता है, मतलब पहले वाले को पहले प्लेस पे या दूसरे वाले को दूसरे प्लेस पे रख देता है, ठीक है। तो फंक्शन में यही फायदा है कि क्या कर अच्छा। सकते हैं, जैसा हम डेटा पास कर देंगे ना, आर्गुमेंट्स के अंदर क्या करेंगे, जैसा डेटा यहाँ पे नीचे पास करेंगे कॉलिंग टाइम, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, और इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। इसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग के टाइम जैसा हम आर्गुमेंट पास करेंगे ना, वैसा ही हमारा क्या हो जाएगा, ये डेटा एक्सेप्ट करेगा और इसको प्रोसेस करेगा। बातें अब क्लियर हो गई? अब जैसे यहाँ पे ये कर रहा था, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट अगर हम इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो फिर हमें तो हमें इसको यहाँ पे नीचे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। नीचे हमें फिर प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम एक जगह ऊपर प्रिंट कर दें तो नीचे प्रिंट करने की क्या जरूरत, रन कर देते हैं, ठीक है, आ गया। बातें यहाँ तक क्लियर है सबको? अनुष्का समझ आया, अभिषेक समझ आया, विकास आपको भी समझ आया, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो फंक्शन का टॉपिक आज क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, अब आप लोग कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो बस आज ऐसा करते हैं, 10 और 15 मिनट्स और कर लेते हैं, और मैं एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, ओके ना, जस्ट, तो बस एक बार मैं रिकॉर्डिंग फिर से करता हूँ एक्टिवेट, वेट।